हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे। ये एनसीईआरटी क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले सेल थ्योरी क्या होता है और एक्सपेरिमेंटली हम लोग सेल्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही साथ सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग कंपैरिजन करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। और फिर हम लोग कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो देखिए, सेल थ्योरी बेसिकली बताता है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब आप अपने आसपास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं वो सब सेल से बने हुए हैं। मज़े की बात है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं, जैसे कि वुड जो है वो डेड सेल है, ठीक है, वो भी, लेकिन देखिए सेल से बना हुआ है। ओके, तो चलिए सेल थ्योरी के बारे में जानते हैं। सो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ जो है वो है सेल। नाउ कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हम लोग ह्यूमन, पता है आपको, वी आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। मज़े की बात है कि ये सारे सेल जो है एक साथ काम कर रहे हैं और इनके काम करने की वजह से आज आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं। मतलब आप खा भी पा रहे हैं, पी भी पा रहे हैं, सो भी पा रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, है ना। तो ये सब इन सारे सेल्स के लिए हो रहा है, तो इनको हमको थैंक्स बोलना चाहिए। चलिए देखिए, हर एक सेल बेसिकली कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स के साथ में पाया जाता है, जिनको कि हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, और हर एक पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, तो इसको हम लोग जानेंगे, पर पहले जाने कि अरे भाई, सेल को आप देखते कैसे हैं? हम तो अपने हाथों को देख रहे हैं, कुछ तो दिख नहीं रहा है, चमड़ा दिखता है, तो सेल गया कहाँ? ऐसा है कि आपकी जो आंखें हैं, आपको बहुत गर्व होता होगा, आपकी आंखें बहुत ताकतवर है, पर इतना भी नहीं है कि वो छोटे छोटे सेल्स को देख पाएँ। उनको देखने के लिए आपका नेकेड आई बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए आपको एक पावरफुल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। क्या है भाई? ये देखिए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जिसको कि कहते हैं माइक्रोस्कोप, जो कि बेसिकली माइक्रो ऑर्डर की चीज़ों को दिखा पाता है। ओके, तो माइक्रोस्कोप का नाम है माइक्रो का मतलब क्या है भाई? अब बताते हैं हम आपको। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। ये क्या होता है? सीधी सी बात है, 1 मीटर को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, अरे कितने छोटे पार्ट्स रे भाई, इतने छोटे पार्ट्स, कितने शून्य हैं? 6 शून्य हैं, तो हमको जाकर 1 माइक्रोमीटर मिलेगा। और ये जो हमारा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसे छोटे छोटे चीज़ जिनका कि साइज़ 1 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर, ऐसी चीज़ों को ये माइक्रोस्कोप दिखा सकता है। वैसे स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप हायर क्लास में फिज़िक्स में जानोगे। तो ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट्स को आपको एक स्लाइड में रखना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक स्लाइड रखा हुआ है रेड रंग का। ओके, वो ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक स्लाइड है। बेसिकली ये एक ऐसा कांच का पतला सा प्लेट होता है, उसके ऊपर में आपने मूवीज़ में भी देखा होगा अक्सर, उसके ऊपर सैंपल को रखते हैं, और ये सैंपल में जो सेल है उसे हम लोग माइक्रोस्कोप की आंखों से देखते हैं। ये है माइक्रोस्कोप की आंखें, मैं तुझे देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। और वैसे क्या देखा जाएगा? ये देखिए, ये देखा जाएगा। ये है लाइट माइक्रोस्कोप और ये है ऑनियन पील। मतलब एक प्याज को लिया, 2 टुकड़ों में भाग कर दिया, तो ये है प्याज का टुकड़ा। इससे क्या होगा? वैसे हमको देखना है ना सेल। हमने आपको क्या बताया भाई? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वेजिटेबल जो खाते हैं वो क्या डेड ऑर्गेनिज्म है क्या? बिल्कुल नहीं। सारे के सारे आलू, प्याज, टमाटर, ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वंस अपॉन ए टाइम। जिस समय आपके हाथों में रहता है उस समय नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर के जो सेल है जो कभी जीवित थे, आज वो डेड हो चुके हैं, फिर भी आप उसे देख सकते हैं।
ओके, ये देखिए, ये है प्याज को काट दिया 2 टुकड़ों में, याहू, और ये है हमारे 2 टुकड़े। और अब हम इसको, इस टुकड़ा को, एक टुकड़ा को छोटा सा ले करके डाल देंगे सैंपल के ऊपर और उसे देखेंगे। मज़े की बात देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दिया, ये देखिए ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं माइक्रोस्कोप में। ध्यान से देखिए क्या है, ये देखिए ऐसा एक स्ट्रक्चर है, बीच में एक डॉट है, मतलब कुछ तो है भाई, एक बाउंड्री है। आपको क्या दिखा, सबसे पहले एक बाउंड्री दिखा और बीच में कुछ तो है आइलैंड के जैसा, और इसके आसपास भी जरूर कुछ ना कुछ है। ये खाली जगह नहीं है, इसके कलर्स को देखिए, ये खाली जगह नहीं है। तो हमको 3 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ओके, गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है और भी जूम इन वर्जन, हम और बढ़िया तरीका से जूम करके अंदर में जाके देखते हैं है क्या। तो देखिए बहुत सा खाली जगह है, खाली, इसी का नाम है वैक्यूल। ये फर्स्ट पार्ट है, खाली जगह वैक्यूल। और जो हमारा बाउंड्री है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक उसके अंदर में है सेल मेम्ब्रेन, मतलब 2 पार्ट है, ठीक है, बाहर वाला है सेल वॉल और अंदर वाला है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। साथ में और भी छोटे मोटे बहुत सारे चीज़ हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा जरूर। ओके, देखिए छोटे 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 मोटे स्ट्रक्चर्स, हाँ, कोई टैबलेट का जैसा है, कोई बादाम का जैसा है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, उसमें से ये जो है ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये साइटोप्लाज्म है और ये माइटोकॉन्ड्रिया। आप बोलेंगे भाई इतना सारा नाम है, कितना याद करना पड़ेगा। अरे भाई हर एक का फंक्शन है भाई, जानना जरूरी है। चलिए धीरे धीरे जानते हैं कि ये डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं और ये क्या करते हैं। ओके, अच्छा, तो जानने के पहले हम लोग एक प्लांट और एक एनिमल सेल, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है एनिमल सेल, लेफ्ट साइड में आपको एनिमल सेल दिख रहा है और राइट साइड में आपको प्लांट सेल दिख रहा है। अच्छा, दोनों में कुछ कॉमन है, वो देखिए वो बीच में दिया हुआ है, बोथ हैव, ये है कॉमन फीचर्स। क्या कॉमन फीचर है भाई, दोनों में एक न्यूक्लियस है, मतलब बीच वाला पार्ट जो है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो है न्यूक्लियस, ये कंट्रोल करता है, ये ब्रेन का जैसा काम करता है कि भाई ये डिसाइड करता है सेल क्या कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस इधर में है, यहाँ पे न्यूक्लियस साइड में है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। ये क्या है भाई, ये एक जेली के जैसा स्टफ है जहाँ पे ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये है खाली जगह में, जो ये जो जगह है यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म दिखेगा, यहाँ पे आपको इस जगह में साइटोप्लाज्म दिखेगा। इसके पहले वाले पिक्चर में भी अगर आप देखोगे तो इस जगह में आपको ये जो जगह दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म दिखेगा, इस जगह में, ये यहाँ पे इन सब जगहों में साइटोप्लाज्म। तो क्या क्या हमने जाना, हमने जाना न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन, ये तो हम जानते ही हैं, अंदर वाला जो है लेयर उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या है भाई, ये एक पतला सा स्किन है अराउंड द सेल और ये सेल को टुगेदर होल्ड करके रखता है। और ये क्या करता है, ये पतला है, मोटा नहीं है, मतलब इसके आर पार चीज़ें जा सकती हैं। ये अलाउ करता है केमिकल्स को अंदर और बाहर जाने में। ओके, तो ये कंट्रोल करता है व्हाट गोज इन एंड आउट, ऑफ कोर्स विद द परमिशन ऑफ मिस्टर न्यूक्लियस और मिसेस न्यूक्लियस और मिस न्यूक्लियस, जैसा आप सोचें। अच्छा, उसके बाद में ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो टैबलेट वाला स्ट्रक्चर याद है ना, हम लोग बोल रहे थे टैबलेट, हाँ टैबलेट, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इतना बड़ा बड़ा नाम है, देखिए मजाक मत उड़ाइए, ये जो बड़े बड़े नाम है साइंटिस्ट ने बहुत सोच के बनाया है। अक्सर बच्चे मजाक उड़ाते हैं क्या नाम रखा है, हाँ नहीं, बहुत मेहनत करके लोगों ने इनको डिस्कवर किया। स्टूडेंट्स आप बहुत लकी है, आज 2025 में आप ये जान पा रहे हैं। मान लीजिए अगर ये जस्ट 25 होता, दैट इज़ 25 BCE होता, तब ये सब स्ट्रक्चर्स के बारे में लोगों को थोड़ा ही पता था। कोई बीमारी होता तो पता नहीं, डिफरेंट टाइप का इलाज होता था, क्योंकि सेल के बारे में कोई जानता तक नहीं था। यू आर सो लकी कि आपको ये स्ट्रक्चर्स के बारे में पता है। कोई बीमारी होने से आप साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं। तो इतना कुछ करने के लिए ये छोटे मोटे थोड़े नाम आप याद नहीं कर पाओगे। ओके,
टेक दिस एज एन इम्पॉर्टेंट लेसन। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया टैबलेट वाला स्ट्रक्चर है क्या? देखिए, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं इनसाइड द सेल जहाँ बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। ओके, और एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, दैट इज रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इस रेस्पिरेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होता है जिससे कि ये सेल अपना काम वगैरह करता है। तो अक्सर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अच्छा, हमने अभी तक जो कंपोनेंट्स जाने, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया, 4 कंपोनेंट्स, ये चारों कंपोनेंट एनिमल और प्लांट सेल दोनों में कॉमन है। ओके, गुड। तो फिर क्या कॉमन नहीं है भाई? ये देखिए, चलिए, जो कॉमन नहीं है, जो केवल प्लांट्स में है, अब उनके बारे में जाने। क्या है भाई? सेल वॉल। ये तो एनिमल में नहीं है, सेल वॉल केवल प्लांट्स में है। ये क्या है? ये एक रिजिड आउटर कोटिंग है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर में भी एक कोटिंग है विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड इट गिव्स सपोर्ट टू द सेल। इसका मतलब प्लांट में एक डुअल लेयर है, एनिमल में सिंगल लेयर, राइट? सिंगल लेयर। ओके, लेकिन प्लांट में डुअल लेयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। ओके, गुड। नेक्स्ट, वैक्यूओल, खाली जगह, जो बीच में एक खाली जगह है। दिस इज फिल्ड विद सेल सैप। वो क्या है भाई? वो एक वीक सोल्यूशन है शुगर एंड सॉल्ट्स का। इसका भी काम आता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। वो क्या है भाई? क्लोरोप्लास्ट, ये देखिए, ये है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के काम आता है। आप जरूर जानते होंगे फोटोसिंथेसिस क्या है। वो एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ओके, गुड। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे मैंने बहुत सुंदर तरीके से डिफरेंट पार्ट्स का नाम, उनका फंक्शन और वो कहाँ पाया जाता है उसके बारे में बताया है। मेम्ब्रेन, so what's membrane? It controls what enters and leaves the cell. Cytoplasm, okay, ये एक जगह है जहाँ lots of chemical reaction takes place. Nucleus, which stores information and controls what happens in the cell. Next, mitochondria, क्या होता है? Release energy from food, that is glucose, by aerobic respiration. Of course, आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये हमने already discuss किया था कि कौन सा किस में रहता है, right? Cell wall, it is made up of cellulose and gives support to the cell. ये जो फर्स्ट 4 कंपोनेंट्स है ये दोनों में कॉमन है और लास्ट के जो 3 कंपोनेंट्स है केवल प्लांट्स में है। ओके, ये बस आपको यही याद रखना, ओनली पी ओनली, प्लांट्स ओनली। और ये जो चारों हैं ये है A + P, एनिमल प्लस प्लांट्स। सिंपल सी बात है। और है क्लोरोप्लास्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बता पाइएगा कि हम इतना क्यों पढ़े? आपको अभी हमने एक मोटिवेशन दिया था ना कि पहले लोग जानते नहीं थे। अब हम आपको और एक मोटिवेशन देते हैं। कोविड-19 के समय हमको डिफरेंट वायरस के बारे में पता चला जो कि एग्जिस्टिंग था, लेकिन फॉर सम रीज़न वो ह्यूमंस के बीच में बहुत ज़्यादा फैल गया। हम लोग बहुत अफेक्टेड हुए, कितने ह्यूमन बींग्स का लाइफ लॉस हो गया, राइट? तो ये तो जस्ट एक वायरस था। ऐसे कितने सारे वायरस और भी पृथ्वी के डिफरेंट कोने में छिपे हुए हैं, बहुत सारे। इनफैक्ट वो जो बर्फ़ वगैरह है जो पिघल रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, उसके अंदर में भी अभी भी बहुत सारे फंगस, बैक्टीरिया, वायरस ओल्ड टाइप के हैं जिनके बारे में अभी तक हमको पता नहीं है। तो हो सकता है उनके कुछ के अंदर में कोई डिफरेंट कंपोनेंट होगा और हम उनसे अपने आप को तभी बचा पाएंगे जब हम उनको बढ़िया से स्टडी कर पाएंगे। पर हम तभी ना स्टडी कर पाएंगे जब हम एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिजम्स है, जो उनके स्ट्रक्चर्स है, उनको जान पाएँ। समझ रहे हैं? तो ये पूरा जो पढ़ाई लिखाई है बायोलॉजी का, ये एक ही मकसद है। हमारा मकसद एक ही है और वो है खुद को बचाना, ह्यूमंस को बचाना। और इसके लिए ह्यूमन के बारे में जानना है, ह्यूमन जिससे बना है सेल, उसके बारे में जानना है। और फिलहाल अभी हम वही जान रहे हैं। ओके, चलिए। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये 5 कंपोनेंट्स के बारे में मैंने सेपरेट तरीका से आपको
समराइज करके बताया है. सो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? इट्स पावर हाउस ऑफ द सेल, बताया था. नाउ इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी. सो ये आपको छोटे छोटे से 2 मार्क्स क्वेश्चंस अगर दिया गया, ओके, 2 मार्क्स क्वेश्चंस, राइट ब्रीफली अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. तो यही है फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट है इट इज एबंडेंटली सीन इन द लिवर्स. कौन से लिवर्स? इन द सेल ऑफ लिवर, ब्रेन एंड मसल्स. क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी. समझ रहे हो ना? ओके, नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. व्हाट्स दैट? दिस इज बेसिकली द पैसेज इन द सेल. रास्ता है सेल के अंदर में. क्यों भाई? देखिए, कंडक्शन ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल टेक्स प्लेस थ्रू दिस ऑर्गेनेल्स. मतलब सेल के अंदर में भी जो डिफरेंट मटेरियल्स है एक दूसरे के अंदर जो जाते हैं, जैसे कि ये फोटोग्राफ में देखिए, सेल के अंदर भी डिफरेंट मटेरियल्स एक कंपोनेंट से दूसरे के अंदर जो जाते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से जाते हैं. इसको हमने अभी तक आपको दिखाया नहीं था, बट ये एग्जिस्ट करता है, इतना आप जानिए. ठीक है, ये है आपका बेसिकली घर का अंदर का रास्ता. ओके, घर का बाहर का एक रास्ता होता है और एक है घर के अंदर में एक रूम से दूसरे रूम के जाने का रास्ता. वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और माइटोकॉन्ड्रिया है घर का किचन हाउस, जहाँ खाना वगैरह बनता है, जो खाते हैं और एनर्जी मिलता है. सीधी सी बात है. नेक्स्ट, रिबोसोम. व्हाट्स दैट? नाउ ये बेसिकली सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल है. यहीं पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है. इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज सीन आइदर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री इन द साइटोप्लाज्म. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है या साइटोप्लाज्म में आपको घूमता फिरता दिखाई देगा. नेक्स्ट, वैक्यूल. ऑफ कोर्स दिस इज कवर्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट. ये देखिए, ये एक वैक्यूल है जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं. वैक्यूल के अंदर में वाटर, सॉल्ट और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो प्रोसेस के बाद में जो प्रोडक्ट्स बच जाते हैं, ओके, ज़रूरत नहीं है उनका, खास तौर पे एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, वो यहाँ पे वैक्यूल में स्टोर होता है. नेक्स्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स. ये कलेक्ट करता है सेल सिक्रीशंस को, जैसे कि एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड म्यूकस इन स्मॉल वेसिक्यूल्स. इन सब में ये ग्लैंडुलर सेल्स में अक्सर दिखाई देता है. तो स्टूडेंट्स, ये जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं ये बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल पार्ट्स हैं. ओके, अच्छा, तो फिर सेल का फंक्शन क्या है? सेल का फंक्शन है, नंबर 1, रेजिस्ट फॉरेन पार्टिकल्स. बाहर से जो आ रहे हैं उनको रोकना है, उनके खिलाफ लड़ाई करना है, उनको कब्जा नहीं करने देना. ये अपना इलाका है ना भाई? तो फॉरेन पार्टिकल्स को रेजिस्ट करना है, लड़ाई करना है. नेक्स्ट, रिलीज एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स. जो न्यूट्रिएंट्स है उससे एनर्जी रिलीज करना है ताकि ओवरऑल बॉडी का फंक्शन ठीक ठाक काम कर सके. नेक्स्ट, सिंथेसाइज बायोमोलिक्यूल्स. इसके बारे में आप हायर क्लास में जानेंगे. सो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स को भी यहाँ सिंथेसाइज किया जाता है. अच्छा, तो अब हम लोग कुछ स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल, मतलब भाई सेल के बारे में जाना, कंपोनेंट्स के बारे में जाना. अब कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ सेल, वही है स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स के बारे में जानते हैं. देखिए, एज एन एनिमल डेवलप्स, धीरे धीरे बड़ा होता है फ्रॉम एम्ब्रियो. ओके, सबसे पहले एनिमल जो है, हम लोग भी, इंसान भी जो है, एक छोटा सा सेल होता है. फिर वो धीरे धीरे सेल मल्टीप्लिकेशन से उसका साइज़ बढ़ता रहता है और आज इतना बड़ा हो जाता है. जैसे कि आप हैं, आपके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल है, लेकिन शुरुआत सिंगल सेल से हुआ था और आज आप जो हैं वो एक ट्रिलियन सेल से बने हैं. ओके, तो ये जो हुआ है ना, ये एक डेवलपमेंट से हुआ है, सेल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से हुआ है. ओके, तो ये जो सिंगल सेल से प्रोसेस है, इस प्रोसेस में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स पाया जाता है. ओके, तो हम लोग कुछ सेल के बारे में जानते हैं, जैसे कि स्पर्म सेल. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल एनिमल्स. दे यूज ये देखिए, दिखने में कैसा अजीब टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसा लंबा सा, देखिए एक लॉन्ग टेल का जैसा है. ये स्विमिंग करने के लिए है, सॉर्ट ऑफ लॉन्ग टेल फॉर स्विमिंग. ये अपना टेल को यूज़ करके अपने बॉडी के फ्लूइड्स से पास करते हुए
फीमेल सेल तक पहुंचते हैं। ओके, सो ये टेल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नर्व सेल। ये देखिए, ये दिखने में कैसा है, इसका देखिए एंटेना का जैसा निकला हुआ है, देख रहे हैं आप कैसा दिखने में डिफरेंट है। तो ये जो है ये स्पेशलाइज्ड है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यह जो टाइनी ब्रांच है ये दे हैव टाइनी ब्रांचेस टू कनेक्ट विथ अदर नर्व सेल, दूसरे से, मतलब एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल। ये कैसे भाई एक दूसरे से बातें करेंगे? ये थ्रू ब्रांचेस। ले मैंने तुझे इन्फॉर्मेशन दिया, ले तू मेरा इन्फॉर्मेशन ले अपना दे। तो ये ब्रांचेस जो हैं या एंटेना का जैसे हैं, इससे ये करते हैं। ओके, मज़े की बात है इन दोनों का फंक्शन डिफरेंट है, इन दोनों का लुक डिफरेंट है, और इन दोनों का जो है देखिए पार्ट्स भी डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट है मसल सेल्स। मज़े की बात देखिए, ये मसल सेल है, देख रहे हैं दिखने में कैसा है, बीच में एक स्ट्रक्चर है और ऐसा आँख के जैसा है, और यहाँ पे देखिए रेशे हैं, फिलामेंट्स। ये जो है फिलामेंट्स ये इंटरवीव करते हैं। ओके, ये सेल्स को बढ़ने दे सकते हैं, छोटे भी हो दे सकते, मतलब ये इतना बड़ा है ये फिर छोटा भी हो जाएगा ऐसे करके। ओके, ये बड़ा छोटा दोनों हो सकता है, मसल्स जैसा होता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकता है, मसल मूवमेंट की जो ज़रूरत है उसके लिए भी। तो मसल सेल ऐसा टाइप का होता है। फिलामेंट्स दे इंटरवीव अलाउइंग द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली एंड सो प्रोड्यूस मसल मूवमेंट। मूवमेंट के लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी है मसल सेल में। ओके, और फाइनली आज का लास्ट पार्ट जो है वो है स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल्स। कुछ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एज प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम सीड इट्स सेल मल्टीप्लाइज जस्ट लाइक एनिमल्स टू बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर अ रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। ओके, डिफरेंट कार्यों के लिए डिफरेंट सेल्स है। जैसे कि आज के ह्यूमन सोसाइटी को ही देख लीजिए, पहले भी जो था कार्यों के लिए डिफरेंट लोग हैं। जैसे आपका तबीयत खराब होता है तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर्स के पास जाते हो। आपको स्कूल में या पढ़ाई के बारे में जानना होता है तो आप किसके पास में जाते हो? आप टीचर्स के पास में जाते हो, प्रोफेसर्स के पास में जाते हो। ठीक है, आपको कानून के बारे में जानना है, आपको सरकार से कोई चीज़ के बारे में आपका विरोध है या कोई भी चीज़ है, किसी के साथ में कोई मतभेद है तो किसके पास में जाते हो? लॉयर के पास में जाते हो, है ना। आपको किसी से कोई गिला है, शिकवा है या कोई कंप्लेंट करवाना है तो किसके पास जाते हो? पुलिस के पास जाते हो। तो एक डिफरेंट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ह्यूमंस हैं, राइट। वैसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है। तो हमने अभी अभी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल्स है। जैसे कि रूट हेयर सेल, ये रूट हेयर है, जमीन के नीचे का जो है हेयर सेल है। दे हैव लॉन्ग हेयर लाइक एक्सटेंशन, ये देखिए एक्सटेंशन है। क्या करता है भाई ये एक्सटेंशन? दिस एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये भाई एंटेना है, ये जाके मेरे लिए खाना पीना लेके आता है जमीन के अंदर से। जमीन के अंदर से ही ये खाना और पानी, खाना है मिनरल, पानी तो पानी है लेकर के आता है। ओके, सो दिस एब्जॉर्ब्स बेसिकली वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन, राइट। नेक्स्ट, फोइलम सेल्स। ये क्या है भाई? दे बेसिकली ट्रांसपोर्ट शुगर अराउंड द प्लांट। दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, इनके अंदर पोरस वॉल है जिससे कि आप मूवमेंट कर सकते हो। देखिए ये जॉइंट है, देखिए टू वे फ्लो ऑफ शुगर, ये शुगर का फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, और ये पोर्स है एट द एंड ऑफ सेल। इसके बारे में हम हायर क्लास में जानेंगे। नेक्स्ट, वन वे फ्लो ऑफ वाटर, ये आपको जाइलम सेल में मिलेगा। ये क्या करते हैं? दे कैरी वाटर अप फ्रॉम ए प्लांट्स रूट, मतलब प्लांट के नीचे से ऊपर तक जो है ये पानी लेके जाता है। आपके घरों में पानी कैसे आता है? अक्सर जो लोग फ्लैट सिस्टम, क्वार्टर सिस्टम में रहते हैं वहाँ पे वाटर पंप यूज़ होता है ना। तो ये जो है जाइलम सेल, ये वही काम करता है, नीचे से पानी लेके चला जाता है ऊपर में, डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाता है, राइट। वाटर फ्रॉम प्लांट्स रूट टू इट्स लीव्स। देखिए इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है फ्लोएलम सेल्स से। यहाँ पे सेल्स ओपन एंड है जो कि एक दूसरे के साथ एक ट्यूब में फॉर्म करते हैं। देखिए यहाँ वन वे फ्लो है, मतलब नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए शुगर का जो ट्रांसपोर्ट है ऊपर नीचे दोनों तरफ, अप एंड डाउन बोथ साइड्स हो रहा है। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो ऑन सेल।
आप मुझे लिखिएगा कैसा लगा आपको, या और कुछ जानना है तो उसके बारे में भी लिखिएगा। हैप्पी लर्निंग।